दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा का चुनाव हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के लिए हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हो चुका है और सभी 10 लोकसभा सीटों पर अब सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन असली स्थिति क्या है, लोग जानना चाहते हैं। हालांकि जब 4 जून को मतगणना होगी, सब कुछ तय तो तभी होगा, लेकिन कयास और अनुमानों के दौर लगातार जारी हैं। तमाम टेलीफोन की घंटियां खनखना रही हैं। हर आदमी का एक सवाल है कि आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके वार्ड में, आपके बूथ पे क्या माहौल रहा। तो दोस्तों, लगातार मैं आपसे चर्चा करूंगा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सबसे पहली कि इंडिया गठबंधन का क्या वोट ट्रांसफर हुआ। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। इंडिया गठबंधन का माने तो हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन में 2 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस। हालांकि इंडिया गठबंधन के अंदर एनसीपी भी है, शरद पवार की पार्टी, लेकिन उनके अपने कैंडिडेट थे करनाल के अंदर मराठा वीरेंद्र। और इसलिए मैं आपसे जो बात करूंगा वो करूंगा केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, और बात करूंगा कि क्या इन दोनों पार्टियों का वोट ट्रांसफर एक दूसरे को हुआ। 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और एक सीट, अकेली सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में थे। सुशील गुप्ता, कुरुक्षेत्र लोकसभा। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे सुशील गुप्ता पूरे हरियाणा के अंदर, सबसे पहले। और सुशील गुप्ता के साथ में क्या कांग्रेस पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, आज बड़ी चर्चा का विषय यह है। और क्या आम आदमी पार्टी का वोट बाकी 9 लोकसभा सीटों पर ट्रांसफर हुआ, चर्चा का विषय यह भी है। मैं आपसे फरीदाबाद लोकसभा सीट की अगर चर्चा करूं तो कल जब मतदान हो रहा था तो चाहे वो फरीदाबाद या पलवल रूरल दोनों जिलों के अंदर ऐसे तमाम बूथ मैंने देखे कि जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के तंबू तले बैठे हुए थे, कांग्रेस के तंबू तले, कांग्रेस की छतरी के अंदर बैठे हुए थे आराम से। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है, कुरुक्षेत्र को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि क्या सुशील गुप्ता की तरफ कांग्रेस का तमाम वोट ट्रांसफर हो पाया। कुरुक्षेत्र लोकसभा में दोस्तों पिछला जो चुनाव था लोकसभा का 2019 का, जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे चौधरी निर्मल सिंह, और चौधरी निर्मल सिंह ने 3 लाख से ज्यादा वोट लिए थे। बहुत भारी भरकम वोट शेयर उनके पास था। अगर मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करूं तो यहां पर कई कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, कई कद्दावर नेता हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में जब हुआ करते थे तो बहुत ताकतवर नेता थे, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे क्लोज नजदीक नेता है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। और आगे की बात मैं आपसे करूं तो फिर कलायत, इसके अंदर कैथल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैथल जिला, कैथल कलायत में उनका पूरा असर है। इसके साथ में बात करूं, क्योंकि निर्मल सिंह यहां से चुनाव लड़े थे तो उनका इंपैक्ट कम माना नहीं जा सकता। लेकिन अब बड़ा सवाल आता है कि क्या कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करके आई हुई पार्टी है। चाहे वो आप दिल्ली को देख लें, चाहे आप वो पंजाब को देख लें। भले ही गठबंधन था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली के अंदर हो या हरियाणा के अंदर हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने कोई मंच शेयर नहीं किया। कोई ऐसा मंच नहीं था जिस पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों सामने आए हो। कोई ऐसा मंच नहीं था जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा या मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच शेयर किया हो अरविंद केजरीवाल के साथ। कारण कुछ भी रहा हो, अरविंद केजरीवाल जेल से तो आ गए थे बाहर, और उस समय आ गए थे जब चुनाव प्रचार पीक पर चलना शुरू हुआ था। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि किसी भी मंच पर इन दोनों पार्टियों के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को साथ में नहीं देखा गया। दिल्ली में भी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस। दोस्तों, मैं अगर आपसे हरियाणा की बात करूं, जो मैं आपसे बता रहा था कि आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो गुजरात, सभी जगह कांग्रेस को रिप्लेस किया, कांग्रेस की सीटों पर कब्जा किया, कांग्रेस के वोट बैंक को अपने पास लिया। और यह बड़ी मंथन चिंता थी कांग्रेस के नेताओं की
क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है अगले 4-5 महीने में। हरियाणा के अंदर अगले 4-5 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और यह निश्चित है, तय है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। यह पूरी संभावना है। हालांकि राजनीति में कुछ संभव और असंभव तय नहीं है कि क्या संभव होगा और क्या असंभव होगा और क्या नामुमकिन होगा, क्या मुमकिन होगा। यह शब्दावली राजनीति की किताब के अंदर कम हुआ करती है, लेकिन जो लगता है, जो धरातल पर दिखाई देता है, उससे कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो। लेकिन एक बात और भी थी कि कहीं अगर पार्टी आला कमान का प्रेशर आ जाए, अगर कांग्रेस आला कमान कह दे मूलधन 100 रुपया कि अगर इंडिया गठबंधन कहीं जोड़ तोड़ करके भानुमति का कुंडा जोड़कर सेंटर में सरकार बनाने में अगर कामयाब हो जाए, और उस स्थिति में अगर हरियाणा में बात आ जाएगी, कांग्रेस आला कमान कहेगा कि भैया ऊपर सही चलना है तो नीचे भी जुगाड़ कर लिया जाए, उस स्थिति में अगर गठबंधन की बात आए, उस सब को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में काम किया। ये मेरे सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस के जो अंदरूनी क्षेत्र थे उनमें यह चर्चा थी कि अगर आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कंफर्टेबली आसानी से चुनाव जीत गए अगर, तो फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का, तो फिर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। आप ध्यान कीजिए पंजाब सरदार भगवंत मान वहां से सांसद बने थे, 3 सांसद बने थे 2014 के चुनाव के अंदर, और 2019 में इकलौते सांसद बने थे भगवंत मान। और उसके बाद वहां पर जब पंजाब के अंदर इन दोनों को देख करके जब वहां पे पहला चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव 2014 के लोकसभा के बाद, तो वहां पर आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बन गया। प्रमुख विपक्षी दल, सरकार तो कांग्रेस की बनी। और जब दूसरी बार हुआ चुनाव, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ, आज से लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो उस समय सरदार भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। यह चिंता का विषय था कांग्रेस के नेताओं के लिए, चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं और चाहे फिर वो लोकल लेवल के नेता हैं। बताते हैं यही वाला संदेश अग्रेषित हुआ और बात यह आई कि एक और भगवंत मान ना बनाया जाए हरियाणा से, एक और भगवंत मान ना बनाया जाए, क्योंकि 2019 में अकेले भगवंत मान अकेले विधायक थे। यही बात चली कि अगर एक इनके सांसद बन गए अगर, तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, फिर कैडर खड़ा हो और उसके बाद में परेशानी बन जाए। इसलिए दोस्तों, राजनीतिक हवाएं कह रही हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ पूरी तरह से वहां पर परिवर्तित नहीं हुआ, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। और अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर सुशील गुप्ता के लिए यह बहुत अशुभ संकेत है, जो राजनीतिक क्षेत्र की चर्चाएं बता रही हैं। हालांकि वैसे अगले वीडियो में मैं आपसे कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर बड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो राजनीतिक हवाएं कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर, चाहे वो गठबंधन वाली पार्टियां साथ थी चाहे वो अलग थी, वो गठबंधन यहां पर गांठ वाला बंधन रहा। गांठ वाला बंधन तो रहा, लेकिन बंधन में कई गांठ थी, और गांठें दोस्तों खुलती नहीं है और सुलझती भी नहीं है फिर कई बार। इसलिए ये गांठ बंधन था हरियाणा के अंदर, और इस गांठ बंधन के चलते हुए गठबंधन अगर होता तो फिर तो वोट शेयर हो जाता, लेकिन जब बंधन में गांठें होती हैं तो फिर मनों में गांठें जाती हैं और फिर एक दूसरे से मन मिलते नहीं, तो फिर वोट तो मन का सौदा है, वोट दिल का सौदा है। इसलिए राजनीतिक हवाएं कह रही हैं कि वोट ट्रांसफर हरियाणा के अंदर नहीं हुआ, जिसका नुकसान सुशील गुप्ता को उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन का वोट शेयर एक दूसरे की पार्टियों में हुआ? आपको क्या लगता है कि क्या कुरुक्षेत्र लोकसभा में, जो कुरुक्षेत्र से हमारे सुधी दर्शक हैं, क्या कांग्रेस के मतदाताओं ने अपना परिणाम पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में रखा? और आपको क्या लगता है कि 4 जून को क्या कुरुक्षेत्र लोकसभा के परिणाम चौंकाने वाले होंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।